तो गाइज ये मैं आपको दिखा रही हूँ शाम का व्यू। 6:30 पौने 7 का टाइम था, तो सूरज डूब चुका था। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा। तो फिर मैं आ गई थी अपने सुबह के काम निपटा के बाहर। सुबह मैंने झाड़ू वगैरह सब, मेरा काम हो गया है। बज गए हैं 8। और आज मुझे नालों की भी सफाई करके अंदर डालने हैं, तो ये काम भी मैंने निपटा दिया है। फिर मैं चली गई थी बाहर क्यारी में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2-3 बोतलें मैंने मिट्टी भर के रखी थी, लेकिन इनमें गुलदुफैरी लगाई थी, वो हुई नहीं। पता नहीं पानी ज़्यादा की वजह से कैसे। तो फिर मैं इन्हें बाहर अंदर ले आई और इनकी मिट्टी निकाल के मैंने गमले में भर दी। मैंने कहा यहाँ बोतलों में बेकार पड़ी है ये मिट्टी और गमले मेरे यहाँ खाली रखे हैं, तो मैंने ये गमला भर दिया। देखिए गमला भर गया है इसमें पूरा। अब इसमें लगा दूंगी कुछ पौधा, क्योंकि ऊपर मेरे छोटे छोटे क्या ही पौधे हो रखे हैं, तो उन्हीं में से एक पौधा लगा दूंगी। पहले इस मिट्टी को सुखाऊंगी 2-3 दिन रख के। और फिर यहाँ मैं आ गई थी बरामदा धोने। ये एसी की बाल्टी भरी रखी थी, तो पहले मैंने यही डाल दी थी। और अब लगाऊंगी पाइप। बिना पाइप लगाए तो देखो काम चलता नहीं है, पाइप से धोना पड़ता है। और यहाँ फिर मैंने झाड़ पूंछ करी है ये अच्छी तरह से। जब से बारिश शुरू हुई है, जब से यहाँ पे झाड़ा ही नहीं है कुछ भी। ये सब ऐसे ही पड़े हुए थे इन्वेटर वगैरह, तो मैं यहाँ झाड़ पूंछ करके फिर मैं आ गई थी धोने। और अब ये धोने का प्रोग्राम मेरा बहुत लंबा चलेगा, आप लोग देखना। मैंने आज पूरे घर को ही धो डाला, ये समझ लो, बाहर बाहर से, ऊपर से जीना से लेकर नीचे तक। और गाड़ी को मैंने धुलने के लिए भेज दिया है कि मैंने कहा बेटा गाड़ी को धुलवा के लिया, धुली नहीं है, बहुत गंदी हो रही है बाहर से भी और अंदर से भी। चाहे आप घर पे कितनी धो लो, तब तक वहाँ वो वॉशिंग सेंटर पे नहीं जाती है, तब तक साफ़ होती नहीं है। क्योंकि एक प्रेशर सी मशीन रहती है, उसे वो मारते हैं अंदर सीट वगैरह के नीचे, तो सारी धूल बाहर आ जाती है। बाहर से तो मैं धो देती हूँ, लेकिन अंदर से वो गंदी रह जाती है। तो मैंने कहा अब तुम इसे गाड़ी को धुलवा लाओ। तो फिर बेटा आ गया था, बोला मम्मी अभी थोड़ी देर में ले जाऊँगा। तो फिर वो ले गया था गाड़ी धुलवाने के लिए, बोला नाश्ता वगैरह आके करूँगा, फिर भीड़ हो जाती है वहाँ। और अब मेरा ये धुलाई का अभियान शुरू हो गया है। अब आप देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप बोर तो नहीं हुए मेरी सफाई करने की इस वीडियो को देख के। और फिर मैंने सारे में धो के जीने से लेके नीचे से लेके बरामदे में पूरी जगह वाइपर मारा। और फिर मैं आ गई थी नहाने सारे में वाइपर लगा के, क्योंकि बेटा था नहीं, तो मुझे आज काम बहुत क्याड़ा पड़ गया। वरना मैं सारे में धो देती हूँ, तो वो वाइपर लगा देता है ऊपर से नीचे तक जीने पे सब जगह। फिर मैं नहा के ने आ गई थी। और कपड़े भी आज मेरे 2 दिन के पड़े हुए थे, वो भी मैंने हाथ से धोए। तो आज मैं बहुत थक गई थी और कमर में इतना दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। पर मैंने सोचा आज नहीं धोऊंगी तो फिर मुझे मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर 3 दिन के हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर हिम्मत करके धो ही दिए सबके। 2-2 3-3 जोड़ी पड़े हुए थे। अम्मा के तो 4 सूट हो रखे थे, क्योंकि अम्मा तो 2 जोड़ी बदलती हैं दिन में। एक सुबह नहा के पहनती हैं और एक शाम को नहा के पहनती हैं। तो इसी तरह से इतने सारे कपड़े हो गए थे। और ये टब में आलू लेके आई थी, तो ये भी गंदा रखा था, ये धो के फिर मैंने इसमें कपड़े करके रख दिए और इन्हें बाद में सुखाने जाऊंगी। फिर मैं आ गई थी किचन में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और सुबह से लगे लगे मुझे टाइम हो गया, आपसे बात भी नहीं करी मैंने सुबह से जब से व्लॉग स्टार्ट करा है, क्योंकि आज गाड़ी भी धुलने गई थी
और ऊपर गेहूं की टंकी भी बाहर थी, गेहूं भी नहीं भरे अभी। तो मैंने आज झीना वगैरह सब धो दिया, बहुत दिन हो गए धुआ ही नहीं था जब से बरसात शुरू हुई है। और आज लिया मैंने ये नई सब्जी इस सीजन की, ये लिए हरी प्याज। अब अभी तो बनेंगे नहीं क्योंकि अब बन गया पोहा। मैं काम में लगी हुई थी तो पोहा बना लिया इन्होंने और खा लिया है, मेरा रखा है। अब काम निपटा के आई हूँ। आज तो कपड़े भी इतने सारे धोए मैंने हाथ से, क्योंकि कल धुए नहीं थे, कल था श्राद्ध। तो श्राद्ध से पहले धोते नहीं है, फिर उसके बाद धुए नहीं, मैं थक गई कल। तो इसलिए आज कपड़े भी 2 दिन के हो रखे थे सबके, 2-2 3-3 जोड़ी। तो इसलिए आज मुझे कपड़ों में भी देर लग गई। और अब आई हूँ, अब यहाँ रसोई देखो कैसी फैली हुई है, इसे साफ करूंगी रसोई को, बर्तन धोऊंगी और तब करूंगी नाश्ता, पोहा खाऊंगी फिर। और टाइम अभी मैंने देखा नहीं है, देखती हूँ टाइम क्या हो रहा है। 12:19 हो गया टाइम। तो गाइस देख लिया आपने टाइम, 12:19 हो गए हैं। मैं अब नहा के आई हूँ और पूजा अम्मा ने कर दी थी ऊपर मंदिर की, और लड्डू गोपाल बेटी ने नहला दिए थे। आज मैं इसी काम में लगी रही। बस ये मैंने सोचा चलो आलू अंदर डाल दूं और यहाँ को धो दूं, बस इतना सोचा था मैंने। और बढ़ते बढ़ते इतना काम हो गया, अब फुर्सत हुई है मेरी। फिर मैंने कहा चलो लोबी भी धो दूं, गमलों में पानी डाल दूं। फिर जी ने ऐसे बढ़ते बढ़ते काम बढ़ गया। तो मैं रसोई साफ कर लेती हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलूंगी। नाश्ता करूंगी, अभी थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद इन्हें काट लूंगी, बना लेंगे, शाम को खा लेंगे और सुबह नाश्ते में हो जाएंगे। हो दिए ये तो मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं आज पोहा खाऊंगी दही से, मुझे चाय से अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी में खा ही लेती हूँ। तो ये मैंने सुबह दही जमा दी थी, इसी से ही खाऊंगी। और यहाँ मैं आपको कह रही थी कि लो आप भी गाइस नाश्ता कर लो, क्योंकि बेटा नहा रहा था, उसने बजा रखा था म्यूजिक, इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी थी। तो गाइस गेहूँ सुखा दिए हैं आज फिर 2 दिन बाद। कल तो एकदम बारिश आ गई थी, अच्छा हुआ नहीं डाले थे कल। बस आज सुखा के कल शाम को छान दूंगी, छान के और टंकी में भर देंगे और दवाई डाल देंगे। फिर 2 पैकेट और रखे नहीं, उन्हें डाल देंगे। सुखा दिए सारे कपड़े और धूप हो रही है बहुत तेज। अब चलूंगी नीचे। गेहूं तो अभी 2 दिन और सूखेंगे, आज और कल। कल शाम छान के फिर भर दूंगी। तो चलते हैं नीचे, धूप खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी, बादल आ रहे हैं बार बार और धूप बहुत तेज है। आज कपड़े हाथ से धोए हैं मैंने, ये सारे 2 दिन के कपड़े थे। और जीना भी बिल्कुल साफ कर दिया। सच कहा है किसी ने, लिपा पुता घर और सजी समरी बहू ही अच्छी लगे। तो आज सफाई सी होगी जीने पर, आज अच्छा लग रहा। अब चलते हैं नीचे, आपको भी दिखा देती हूँ गाइस एक बार मेरी मेहनत। देखिए सारे साफ सफाई कर दी, बिल्कुल क्लीन हो गया जी। तो गाइस कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ और टाइम हो गया है 1:30 बज गया है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको टाइम।
ये देखिए बज गया है 1:30। अब थोड़ी देर आराम करूँगी और अब खाना वगैरह कुछ नहीं, बस सब्जी बना के रख दूँगी। अब थोड़ी देर आराम करके 3-1 बजे सब्जी बना के रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। अभी कोई नहीं खाएगा, सबने अभी पोहा खाया है। तो गाइस इतने काम होते हैं घर में, बस आप पूछो मत। अब तो त्योहारों की वजह से इतनी रेल बनी रहेगी काम की। अब मैंने एक आलू के लिए बस सोचा था कि उठा के सफाई कर दूंगी, इतनी सफाई बढ़ गई आज मुझे। और अब जाके मेरा काम निपटा है। भाई सिंगल मदर हो या फुल पेरेंट्स हो, दोनों काम तो देखो लेडीज को ही करना है। आदमी कोई घर का काम थोड़ी कर लेगा, आदमी तो बाहर का ही तो करेगा। तो करना तो देखो हमें ही है, लेकिन बहुत ही प्रेशर हो जाता है काम का। तो मैं कर लेती हूँ आराम और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस शाम के बज गए 5 और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं लेटी थी लेकिन नींद मुझे आई नहीं, तो मैंने फ़ोन का अपना काम निपटा दिया, इतने एडिटिंग वगैरह कर ली और मैं सब्जी काट ली। सब्जी बना रही हूँ मैं आज। ये हरी प्याज काटनी है और आलू, ये सब्जी बना रही हूँ। रेसिपी मैंने कई बार शेयर कर दिया है इस सब्जी की, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। 2-3 बार मैंने सब्जी बनाई है, तो उसकी रेसिपी मैंने डाल दी है इसकी। गेहूं भी भर दिए हैं और कपड़े भी ले लिए हैं। नीचे वाले बेटा ले गया है, ये ले जा रहा देखो। और ये अम्मा के मैंने ले लिए, मैं लेके जाऊंगी क्योंकि पूजा करूंगी ना, तो यहीं के यहीं दे दूंगी। और गाइस ये मशीन चल रही है किसी के, पता नहीं पत्थर काटने की। आपको आवाज़ आ रही है नहीं मेरी? गाइस व्लॉग का यहीं पेंड करूंगी क्योंकि अब 6:30 पौने 7 बज गए। मैं करूंगी पूजा और पूजा करने के बाद बस सब्जी बनी रखी है, आटा लगा के इन्हें खाना खिलाऊंगी सब, क्योंकि सुबह पोहा ही खाया था तो भूख का भी टाइम हो रहा है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।